जियारत को निकले जहाने फानी से कूच कर गए। सेवन जाने वाले ज़ायरीन को ट्रैफिक हादसा, 17 अफराद जाँ बहक, 42 जख्मी। रानीपुर में सेवन के ज़ायरीन की कोच उलटने के बायस हादसे में 11 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। नवाब शाह के करीब खौफनाक हादसा रूनुमा हुआ। मरी पुल पर सेवन जाने वाली ज़ायरीन की वैन ट्रॉलर से टकरा गई, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात जारी। मुस्तफ़ा की वालदा ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उनके बेटे को माशा ने कत्ल कराया। माशा नशे की हालत में पड़ गई थी। अरमगान और दीगर लड़कों से ताल्लुक़ जोड़ने लगी, जिस पर दोनों में झगड़े हुए। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद का इंसदादे दहशत गर्दी, अदालत में शोर शराबा, कामरान कुरैशी की ज़बरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में मुबैना मुलव्विस मुल्ज़िम अरमगान के हवाले से सनसनीखेज़ इंकशाफात। मुल्ज़िम भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम में मुबैना तौर पर मुलव्विस है। अफगान तालिबान की कालादम TTP की मदद के बायस पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की अफजाइश और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया TTP अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। गुज़िश्ता साल TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान TTP को फंडिंग कर रहे हैं। TTP को माली और लॉजिस्टिक मदद भी मिल रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में कई बड़े हमले किए। मजीद ब्रिगेड ने भी इस दौरान अहम हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इनके रवाबित ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट, तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी, फितनल खवारिज और दाइश के साथ बरकरार है। चीन दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, उसकी तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दौरे चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते ये बात जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात कामयाब रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहीत हैं। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पहली आला सतह की सालाना अल-ओला कॉन्फ्रेंस फॉर एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना अपने सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदान की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब के कदीम तारीख़ी शहर अल-ओला में कल से शुरू होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। PIA की निजकारी के लिए तैयारियां तेज़ हो गईं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी कमीशन का कौमी एयरलाइन को अक्टूबर के बजाय अब जून तक निजी शोबे के हवाले करने का फैसला।
इदारे की माशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मुशावरत होगी। माहिरीन को मार्च या अप्रैल में बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने जुलाई से पहले निजकारी का मुतालबा किया है। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बातचीत। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, वज़ीर आला और आर्मी चीफ ने GPI ग्रीन का इफ्तिताह किया। पहली बार पंजाब में 10 लाख एकड़ पर कपास काश्त करने जा रहे हैं। कहते हैं आप लोगों के पास, आप बराए मेहरबानी जितने भी हमारे शहरी हैं कि डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। सादे कपड़ों में किसी डाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इंपाउंड करने का एक्शन जो मंडे से शुरू हो जाएगा। असलहे की नुमाइश और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ पीर से मुहिम शुरू की जाएगी। वजीर इत्तलाफ सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले अब गिरफ्तार होंगे। ट्रांसपोर्टर से भी मीटिंग कर ली है, उन्हें भी फिटनेस सर्टिफिकेट्स देना होंगे। वालिदैन अपने बच्चों पर रहम करें, उन्हें गाड़ियां ना चलाने दें। सखी हसन हाइड्रेंट के करीब KDA फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। हादसे में 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अदियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी, इल्जामात लगाए। जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने GHQ के हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के 8 गवाहान को कमरे अदालत में पेश किया गया। 8 गवाहान के बयानात कलमबंद बानी कमरे अदालत में पेश हुए। हमास ने 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। कैदियों को खान यूनुस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। बदले में इसराइल 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी रिहा करेगा। इसराइल के गज़ा और बैरूत में जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी। फ़िज़ाई हमलों में बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का एक बार फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं है। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली 390 मजहबी और समाजी शख्सियात ने इसराइल की मजम्मत में इश्तिहार दे दिया। पूरे सफ़े का ये इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया। कहा गया कि यहूदी अवाम फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर को मुस्तरद करते हैं। सदर ट्रंप की तजवीज़ भी काबिल मजम्मत है। मारूफ हिदायतकार जोनाथन ग्लेजर ने कहा कि दूसरी आलमी जंग में यहूदियों के कत्लेआम को एक कब्जागीर क़ुव्वत ने हाईजैक कर लिया है। सऊदी अरब का ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुमकिन सरबराही इजलास की मेज़बानी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन कॉल को सराहता है। सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए भी तैयार हैं। रूस यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए कोशिशों का आदा करते हैं।
ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो बे भेज दिया। कैदियों में 100 से ज़ायद का ताल्लुक वेनेजुएला से है, जो मामूली जराइम के मुर्तकिब तारकीन वतन है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया पर तारकीन वतन की बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दायर कर दिया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि वकीला को कैदियों तक रसाई से महरूम रखा गया। अमरीकी तारीख में किसी को अमरीका में गिरफ्तार करके गुआंतानामो बे मुंतकिल नहीं किया गया। सारे न्यूज़ चैनल्स अमरीकी हुकूमत से बटोरे गए पैसे वापस कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स, पॉलिटिको, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत दीगर तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स को लताड़ दिया। बड़ा मुतालबा करते हुए कहा कि बाइडन ने मीडिया इदारों को अवामी फंड से नवाजा। फंड्स का इस्तेमाल प्रेस को खरीदने के लिए किया गया। मीडिया इदारे हुकूमत से वसूल लाखों डॉलर वापस करें। लाओस में धमाके से 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक। चीनी कौंसल खाने का कहना है कि हलाक अफराद में 3 चीनी शहरी शामिल हैं। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम को कितनी रकम मिलेगी? आईसीसी ने ऐलान कर दिया। ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 मिलेंगे। रनर अप को $11,20,000 दिए जाएंगे। आईसीसी की मजमूई इनामी रकम में गुज़िश्ता एडिशन से 53% इजाफा किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। भावलपुर में इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली में जोर का जोर। आज स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी। 70 से ज्यादा ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। तमाम रेसर्स को 216 किलोमीटर का कठिन ट्रैक उबूर करना होगा। रेस दलोश डहर से बजदोट के मकाम तक होगी। आज़ाद कश्मीर के मुनफरिद सयाहती मकाम अड़ंगकेल में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। स्नो स्केटिंग, रस्साकशी, जंपिंग के मुकाबलों में बड़ी तादाद में एथलीट्स ने हिस्सा लिया। परफॉर्मेंस पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज किया। उनकी उर्दू गज़लें मोहब्बत और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज थी। उन्हें जदीद उर्दू का बानी भी कहा जाता है। और देखने में फॉरेंसिक अकाउंटेंट लेकिन हकीकत में कुछ और। हॉलीवुड फिल्म अकाउंटेंट 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।